मैंने आज से कुछ माह पूर्व ही इसका निर्णय लिया कि अनुमंडल पदाधिकारियों को एक बार बुलाया जाना चाहिए। हालांकि मेरी राय तो काफी पहले आप सब लोगों को बुलाने की थी, लेकिन किसी न किसी कारण से ये बैठक विलंबित होती चली गई और आज इस बैठक का आयोजन हुआ है। वर्कशॉप के रूप में इस बैठक का आयोजन हुआ है, यानी बहुत गहराई के साथ आपके सामने कुछ विषय रखे जाए, उसमें आप लोग भी कुछ कह सकेंगे, कुछ पूछ सकेंगे। और वर्कशॉप का मकसद यही है कि कुछ विषयों पर क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता आप सबों के मन में होनी चाहिए। और दूसरा, उससे बड़ा मकसद ये है कि आपको प्रेरित किया जा सके कुछ बातों के लिए। और जिन विषयों पर यह बैठक आयोजित है, ये आपको ज्ञात है, उसकी चर्चा हो चुकी। विधि व्यवस्था के संधारण में आपकी महती भूमिका है, भूमि समस्याओं के निपटारे में आपकी भूमिका है, और जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करने में आपकी भूमिका है। ये तो पूरे आपूर्ति के तंत्र को ठीक करने में आपकी भूमिका है, लेकिन खासकर जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको स्ट्रीमलाइन करना। और दरअसल मेरे मन में जो पहली बार अनुमंडल पदाधिकारियों को बुलाने की बात आई थी, वो जन वितरण प्रणाली को लेकर। जब हम जन वितरण प्रणाली को ठीक करने के लिए आपको बुला रहे हैं, तो आपसे संबंधित दो अन्य महत्व के और विषय थे, उनको भी शामिल किया। और ये तीनों विषय महत्व के, और इसके अलावा एक और विषय, उस पर 24 घंटे हर किसी का ध्यान रहना चाहिए, वो है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन एक ऐसी चीज है कि कई प्रकार की आपदाएं होती हैं जो बगैर नोटिस के आती है। अब भूकंप आना होगा तो उसकी कोई पूर्व सूचना, उसका कोई पूर्वाभास नहीं होता। बाढ़ के बारे में तो हम जानते हैं कि फ्लड इस समय आएगा। कभी कभी सोचने के पहले जो आकलन होता है उसके पहले फ्लड आ जाता है। लेकिन उत्तर बिहार में जो रहने वाले लोग हैं उनको अच्छी तरह मालूम है कि बिजली जब नेपाल की तरफ कब चमक रही है तो कितने घंटे के बाद उनके यहाँ पानी का प्रवेश होगा, ये सब उनको मालूम, अनुभव ज्ञात होगा। फ्लड फोरकास्टिंग को भी ठीक किया जा रहा है, उसके लिए भी कई तंत्र विकसित किए जा रहे हैं। तो फ्लड के बारे में तो कुछ सूचना पहले मिल सकती है, ड्राउट की संभावना पहले से प्रकट हो जाती है। चैत, बैसाख और जेठ के महीने में, चैत से तो शुरू होता है लेकिन ज्यादा वो बैसाख और जेठ में आग लगने की घटनाएं होती है। खलिहान में आग लग गई, झोपड़ियों में आग लग गई। तो अग्नि कांडों के बारे में भी आप पहले से थोड़ा विज्ञ रखते हैं, लेकिन भूकंप एक ऐसी आपदा है जिसके बारे में दुनिया भर में कोई पूर्वानुमान की तकनीक विकसित नहीं हो सकी। हमारा विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया। इसलिए जो आपदा प्रबंधन है वो बहुत ही महत्व रखता है। कैसे हम जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड कर सके, रिस्पॉन्स टाइम किसी आपदा के बाद क्या है, वही सबसे ज्यादा महत्व रखता है। तो मैंने इसकी चर्चा इसलिए की कि वह भी एक विषय है और बहुत ही महत्व का विषय है, और इसके लिए विभाग की तरफ से निरंतर अधिकारियों को ओरिएंटेशन दिया जा रहा है, उनको बतलाया जा रहा है क्या करना चाहिए। नागरिकों तक की ट्रेनिंग होगी, स्कूल के बच्चों तक को बता दें ताकि आपदा की स्थिति में नुकसान कम हो सके। आपदा को हम रोक नहीं सकते,
विषयों पर वर्कशॉप केंद्रित है। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताया गया आपको, आपके हाथ में अधिकार है और वो कानून से दिया गया अधिकार है। अगर उसका ठीक ढंग से उपयोग करें तो बहुत ही अपराधी वृत्ति के लोगों की गतिविधियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। ऐसा प्रयोग कुछ जगहों पर किया गया, खास करके नालंदा जिले में इसकी शुरुआत हुई, लेकिन देखा यह गया है कि सब जगहों पर लोगों ने दिलचस्पी नहीं। तो बताया जाएगा अब इस उद्घाटन सत्र के बाद कैसे आप उसका उपयोग करें, किस प्रकार से आप आदेश पारित करें, किस प्रकार से आप उसके लिए अपना कोर्ट लगाएं, किस तरह से लोगों की गवाही लें, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इसलिए उन सब चीजों की जानकारी आपको दी जाए कि उसको आत्मसात करके जाइए। अगर कोई शंका हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप उस वर्कशॉप के दौरान अधिकारियों से पूछिए। आज पूछने में कोई नहीं समझेगा कि आप ना समझें। सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि मनुष्य संकोच बस कोई प्रश्न नहीं पूछता कि मैं इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, कहीं मेरी भद्द न पिट जाए, लोग कहेंगे एसडीओ बन गया, इतने दिन से ऑफिसर ये भी नहीं जानता। ये बात गलत है। सीखना एक ऐसी चीज है जो जब तक जीवन है मनुष्य को सीखना चाहिए, और कभी भी मन में ये घमंड नहीं पालना चाहिए कि हम सब कुछ सीख गए। मैं खुद जितनी देर जगा रहता हूं उतना देर लर्नर बना रहता हूं। अगर हम प्रशासन का काम कर रहे हैं, सरकार चलाने का दायित्व निभा रहे हैं, तो एक क्षण के लिए मेरे मन में ये बात नहीं आती है कि हम पारंगत, हम सब चीजों को जानते हैं। हम तो आपसे सुनते रहते हैं, सिर्फ अपने मस्तिष्क की खिड़की दरवाजों को खोल कर हम लोगों की बात सुनते हैं। और किस क्षण कौन ज्ञान की बात बता दे, बताने वाले को भी मालूम नहीं हो कितनी बड़ी बात कर रहा है, लेकिन संभव है आप उसको अगर ग्रहण कर दें तो आज की तकनीकी भाषा में कहें तो एंटीना खोल करके रखें ताकि सिग्नल्स ठीक ढंग से आप रिसीव कर सकें और मन से संकोच को निकालिए। और ये भ्रम निकाल दीजिए कि दुनिया में कोई पारंगत है, कोई नहीं पारंगत। इसलिए अगर कोई व्यक्ति के मन में कोई शंका हो इन दफाओं के बारे में, कोई शंका हो, तो वो प्रश्न पूछ ले और यहां पर उसको समझ कर जाए ताकि उसका उपयोग ठीक ढंग से आप कर पाए। लॉ एंड ऑर्डर में प्रभावी नियंत्रण में यह काम आएगा। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात है लैंड रिफॉर्म्स या जमीन से जुड़ी हुई समस्याएं। जनता के दरबार कार्यक्रम में मेरे पास आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही। मैंने सोचा था कि जब जिलों में, अनुमंडलों में और अन्य स्तर पर ये जनता के दरबार का आयोजन प्रारंभ हो जाएगा, अधिकारी लोगों से मिलने लगेंगे, तो शायद हमारे यहाँ आने वालों की संख्या घटेगी। लेकिन मैं देख रहा हूं कि संख्या बढ़ती जा रही है। अब कल 3000 से भी ज्यादा लोग थे। कई लोगों ने, अखबारों ने आज लिखा 5000 लोग थे, लेकिन 3000 से तो निश्चित रूप से उसके आसपास थे, उससे ज्यादा भी थे। अब उसमें कई प्रकार की समस्याएं होती हैं। उसमें गरीब गुरबा लोग आते हैं और वो शिकायत करते हैं कि उसकी जमीन